प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रामचंद्र शुक्ल के मित्रता पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक मैंने कुछ गद्यांश भी बता दिए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक और गद्यांश का अध्ययन करते हैं। हमारा आज का गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये हमारा गद्यांश है और इस गद्यांश पे आधारित हमें 3 प्रश्न हल करने हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि संदर्भ किस तरह से लिखा जाएगा और वही संदर्भ इस पूरे पाठ के गद्यांश पर लागू होगा। और जहाँ तक पाठ और लेखक का नाम लिखने की बात है तो इस गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या। इस गद्यांश में 2 रेखांकित अंश दिए गए हैं और हमें दोनों की अलग अलग व्याख्या करनी है। पहला रेखांकित अंश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाए तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी तो उसके प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति में पड़कर व्यक्ति अपना बुद्धि, विवेक, सदाचार सब कुछ खो देता है। बुरी संगति के प्रभाव से उसे अच्छे बुरे, उचित अनुचित का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उसकी अच्छी भावनाएं और सद्विचार नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह गलत आचरण करने लगता है, जिससे वह समाज में निंदा का पात्र बन जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। इसीलिए किसी कवि ने भी कहा है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। अर्थात कितना ही चरित्रवान व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह बुरी संगति में जाता है तो उसे बुरी संगत की छूत अवश्य लग जाती है। अब हम दूसरे रेखांकित अंश को देखते हैं। दूसरा रेखांकित अंश है, यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस गद्यांश में शुक्ल जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, अतः इस समय हमें बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय यदि हमारी संगत बुरे लोगों के साथ हो गई तो वह हमारे पैरों में बंधी पत्थर की भारी चक्की के समान होगी, जो हमें दिनों दिन गड्ढे में गिराती जाएगी, अर्थात हमारी प्रगति में बाधक होगी। किंतु इसके विपरीत यदि हमारी संगति अच्छे और चरित्रवान लोगों से होगी तो वह हमारे लिए सहारा देने वाली बाहु अर्थात भुजा के समान होगी, जो हमें निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाती जाएगी। यहाँ तक कि अच्छी संगति मिल जाने पर बुरी संगत में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, पारस परस कुधातु सुहाई सठ सुधरहि सत्संगति पाई। अर्थात जिस प्रकार
पारस के स्पर्श से बुरी धातुएं भी सोने में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी प्रकार अच्छे या सज्जन व्यक्तियों की संगत पा करके जो शठ अर्थात दुष्ट व्यक्ति होते हैं वे भी सुधर जाते हैं। तो अब हम इस गद्यांश के तथ्यपरक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा कि उपर्युक्त गद्यांश में कुसंग को त्यागने और सत्संगति करने का संदेश दिया गया है। इस गद्यांश पे आधारित 2 प्रश्न हम और दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है, अथवा कुसंग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर होगा, कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश करके उसकी आत्मा को दुर्बल बनाता है, इसीलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। अगला प्रश्न है, अच्छी संगत की तुलना किससे की गई है? तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग इस गद्यांश को पढ़कर स्वयं लिखें और हो सके तो मुझे कमेंट करके भी बताएं। तो इसी के साथ इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूर्ण होते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।